Hello again to all my friends in Pakistan. This is Steve Walkup and Mary bringing you the book of Acts. पाकिस्तान के लोगों को खुशामदीद कहते हैं। स्टीव वॉकर और मैरी आपके लिए अमाल की इस किताब का मुतालिया लाए हैं। Remember, the book of Acts was written by Luke to Theophilus so that he might know the certainty of the things that he's been taught. याद रखें कि अमाल की ये किताब जो है लूका रसूल ने लिखी है ताकि वो बता सके हकीकी मसीहा के बारे में। We are currently in chapter 7, Stephen's speech to the Sanhedrin. और अभी जो है हम 7वें बाब के अंदर है जहां पर स्टिफनस का वो वाज जो है जिसके मुतालिक हम जान पा रहे हैं। Now remember, Stephen is a disciple, a first generation disciple who was chosen to wait on tables. और याद रखें कि स्टिफनस जो है वो शागिर्द है जो इब्तदाई कलीसिया के बाद वो पहला शागिर्द जो है जिसकी खिदमत जो थी वो के खाने की तकसीम करना थी। And this second booklet has three characters, Stephen, Philip, and Saul. और इस चैप्टर को जो हम पढ़ रहे हैं इसके अंदर तीन मेन अहम किरदार हैं जिसके अंदर जो है वो स्टिफनस का है, फिलिपस का है और फिर साउल का है। And filled with the Holy Spirit, Stephen was able to do miracles much like Peter had done, much like Jesus had done. और पाकरों की वसीला से स्टिफनस वो मौजज़े करता रहा जो कि पतरस रसूल करते रहे और यीशु मसीह भी जब अपनी जमीनी खिदमत में थे उसे करते रहे। This caused many of the Jewish leadership, that is to say that Stephen was a disciple of Jesus and he was teaching Jesus and he deserved to die. और हम देखते हैं कि जब वो खिदमत के इस काम को सर अंजाम दे रहा था तो यहूदी लोग जो थे वो उस तालीमात जो यहूदियों की थी उसके साथ मिलती नहीं थी और यही वजह थी कि स्टिफनस को उन्होंने नापसंद किया और हत्या के उसको संसार किया गया, उसे मारा गया। They charged Stephen that he was speaking blasphemously against the law and against the temple. और स्टिफनस के बारे में जो यहूदियों ने इल्जाम लगाया था वो ये था कि वो शरीयत के बारे में और हैकल के बारे में गलत तालीमात देता है। 7:1, the high priest, that is the high priest of the Sanhedrin, the same one who committed Jesus to be crucified, was asking, is this true? और हम देखते हैं कि जो सरदार काइन थे वो जमा हुए बिल्कुल उसी तरह जब मसीह यीशु को सलीब पर चढ़ाए जाने को था तो सरदार काइनों की एक जमायत जमा हुई और इसी तरह अब स्टिफनस के बारे में भी उन सरदार काइनों की एक बड़ी गिरोह जमा हुई और उन्होंने उससे सवाल किया कि क्या ये इसी तरह है। Stephen's answer is the entire chapter 7 of the book of Acts. और स्टिफनस का जो आंसर था उसका जो जवाब था वो जब बाब 7 को पढ़ते हैं तो ये पूरा ही उसका जवाब था। Just like their forefathers, the Sanhedrin was always resisting God's messengers and the Holy Spirit. और जिस तरह उसने कहा कि जिस तरह तुम्हारे बाप दादा ने खुदा के पाक रूह की बातों को और कलाम को कबूल नहीं किया तुम भी ऐसा ही करते हो। And Stephen talked about 3 cycles of disobedience. और हम देखते हैं स्टिफनस का ये जो वाज है 3 मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर है जिसके अंदर वो उनकी नाफरमानी के मुतालिक बयान करता है। Disobedience in the patriarchal period, और उसकी नाफरमानी जो है उनके बाप दादा की जो नाफरमानी है उसको वो 3 हिस्सों के अंदर बांट देता है। disobedience in the Egyptian period, और फिर हम देखते हैं जब वो मिस्र की गुलामी के अंदर थे तब उनकी नाफरमानी,
and disobedience in the church expansion age period. और फिर हम देखते हैं कि कलीसिया के आगाज के अंदर हम देखते हैं उनकी नाफरमानी। In our last session, we looked at disobedience in the patriarchal period. और पिछले हमने अपने अहबाब के अंदर सीखा था कि इब्तदाई दौर के अंदर उनकी नाफरमानी के मुतालिक। And we saw, first of all, that Abraham wasn't completely obedient to God. और पहले हिस्से में हमने सीखा था कि इब्राहिम जो था उसने मुकम्मल तौर पे खुदा के हुक्म की तकमील नहीं की थी। He only did one of three things that God asked him to do. खुदा ने उसे तीन चीजें करने के लिए कहा था, लेकिन उन तीन चीजों में से उसने एक चीज को माना था। God asked him to leave his land, leave his family, and go to Canaan. और खुदा ने जो तीन चीजें उसे कही थी वो क्या था? अपनी जो सरजमीन है उसे छोड़ना, अपने खानदान और कुंबे को छोड़ना, और खुदा ने जो जगह उसके लिए मुकर्रर की है उस जगह में जाना। Although Abraham left the land and he was planning on going to Canaan, he took his family with him and didn't go to Canaan until someone else occupied the land. हम देखते हैं इब्राहिम वो के खुदा के हुक्म के मुताबिक अपनी सरजमीन को तो छोड़ता है, लेकिन अपने खानदान के कुछ लोगों को अपने साथ लेकर वो चल पड़ता है। Because of that, God's promise would still be fulfilled, but it was now delayed. Abraham would not see it in his lifetime until Jesus returned a second time. कि खुदा का जो वादा इब्राहिम के साथ था, वो कि खुदा ने उस वादे को तो पूरा किया, लेकिन उसे डिले किया, उसमें देर लगाई। और हम देखते हैं कि जब किसी चीजों में देर होती है तो वो नाफरमानी की वजह से होती है। और बेशक खुदा जो है अपने वादे के मुताबिक जो है जमीन पर आएगा, उसमें भी इसीलिए देर हो रही है क्योंकि लोग नाफरमान हैं। The principle we took from that is partial obedience to God is considered disobedience and will lead to a delayed promise. और याद रखें कि खुदा जो अपने कवानीन को बनाता है वो ये है कि लोग मुकम्मल तौर पर खुदा के हुक्म की तकमील करें और उसकी नाफरमानी ना करें। Then we saw that although Abraham didn't go directly into the land of Canaan, he did have the children that God promised him, Isaac, and then a grandchild, Jacob, who had 12 children. और इसके गो के खुदा ने जो वादा किया था कि तुम मुल्के केनान को जाना, तो इब्राहिम जो है वो बराह रास्त तो मुल्के केनान में ना पहुंचा, लेकिन उसकी औलाद को हम देखते हैं, इसहाक को और जेकब को, जो कि खुदा के हुक्म के मुताबिक उस मुल्के केनान तक पहुंचे, इसहाक को भी और यकूब को भी। And God talked through Joseph through a dream, and Joseph told his family that one day they would bow down to him and worship him. और इसके बाद हम देखते हैं कि खुदा जो है जो यकूब की औलाद में से एक बच्चे के साथ ख्वाबों के जरिए यानी यूसुफ के साथ बात करता है, और उसका ख्वाब कहता है कि सारे ही उसको सजदा करते हैं। And Joseph, just like Jesus was being envied by the Sanhedrin, Joseph was envied by his brothers. और हम देखते हैं कि जो यूसुफ है उसकी जिंदगी यीशु मसीह की जिंदगी से कितनी ही मुश्तरका है, क्योंकि यूसुफ के भाई जो थे उससे हसद करते थे, और यीशु मसीह के भाई यानी सरदार काहिनों ने उससे हसद की। And Stephen's point in his speech is no matter who God sends as a deliverer, whether Joseph or Moses or Jesus, the Jewish people and their forefathers always reject God's deliverers. इस मैसेज के अंदर हम सीखते हैं कि इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि यीशु मसीह नजात के लिए या बचाने के लिए किसको भेज रहा है, क्या वो यूसुफ को भेजता है या फिर वो यीशु मसीह को भेजता है, लेकिन हम ये बात जरूर देख पाए हैं कि उनके जो बाप दादा थे उन्होंने हर वक्त उनका इनकार ही किया, जिस तरह सरदार काहिनों ने भी यीशु मसीह को कबूल ना किया बल्कि उसका इनकार किया। So Joseph's brothers sold Joseph into slavery,
And Joseph went down and became not only a slave in Egypt, but a prisoner. और हम देखते हैं कि यूसुफ के भाइयों ने उसे बेच दिया गुलामी के लिए और वो गुलाम बनकर मिस्र में पहुंचाया गया और उसके बाद हम देखते हैं कि वो जेल के अंदर भी उसने अपनी जिंदगी का कुछ वक्त गुजारा. But through another dream, God raised Joseph back up to be the second most powerful man in all of Egypt. लेकिन खुदा यूसुफ से ख्वाबों के जरिए बात करता रहा और खुदा ने उसको बताया कि किस तरह वो मिस्र के अंदर दूसरे नंबर का बादशाह ठहराया जाएगा और खुदा उसे बढ़ाएगा. This was a foreshadowing of what God would do with Jesus as the Sanhedrin crucified him. He raised Jesus out of the grave up to his right hand to be second in command. यूसुफ की ये कहानी यीशु मसीह की उस कहानी का एक आईना है जो हमें दिखाता है कि यूसुफ के भाइयों ने उसे बेच दिया और उसे जो है गुलामी के लिए बेचा लेकिन खुदा ने उसे मिस्र का बादशाह बनाया. उसी तरह यीशु मसीह को बेचा गया और सरदार काइनों ने उसे बेच दिया रोमियों के हाथों में लेकिन खुदावन ने अपने बेटे यीशु को मुर्दों में से जिलाया है. हालेलुया हालेलुया. I'm sorry, I'm not hear you right now. Can you speak right now? Computer. Now we will be moving on to the second cycle, and that is God using Moses to deliver the nation of Israel. और फिर हम देखते हैं कि खुदा ने मूसा को अलग किया चुन लिया ताकि वो मिस्र की गुलामी में से बनी इस्राएल को बचा ले. And the first part of this will be God providing Moses to save Israel from slavery despite their disobedience. और हम देखते हैं कि खुदा ने जब मूसा को चुना कि वो मिस्र से अपने लोगों बनी इस्राएल को बचा ले और उसके बाद जब उसने उन्हें गुलामी में से निकाल लिया तो उसने जसूसों को भेजा किस लिए ताकि उस मुल्क का हाल दरियाफ्त करे जिसमें खुदा उन्हें ले जाना चाहता था. And the second will be God provided Moses to save Israel from slavery a second time, yet they disobeyed. और हम देखते हैं कि जब खुदा ने मूसा के जरिए बनी इस्राएल को मिस्र की गुलामी में से निकाला तो दूसरी दफा हम देखते हैं कि बनी इस्राएल ने खुदा की नाफरमानी की. So our outline here will be God provided Moses to save Israel from slavery. Let's read chapter 7, verses 17 through 22, please. आए मेरे साथ निकालिएगा 7वां बाब अमाल की किताब 7वां बाब और उसकी 17वीं आयत से लेकर 22वीं आयत तक हम पढ़ेंगे. अमाल की किताब उसका 7वां बाब और उसकी 17वीं आयत से लेकर 22वीं आयत तक मैं आपके लिए पढ़ूंगी जहां कुछ यूं मरकूम है. लेकिन जब उस वादे की मियाद पूरी होने को थी जो खुदा ने इब्राहिम से फरमाया था तो मिस्र में वो उम्मत बढ़ गई और उनका शुमार ज्यादा होता गया. उस वक्त तक के दूसरा बादशाह मिस्र पर हुक्मरान हुआ जो यूसुफ को ना जानता था. उसने हमारी कौम से चालाकी कर कर हमारे बाप दादा के साथ यहाँ तक बदसलूकी की कि उन्हें अपने बच्चे फेंकने पड़े ताकि जिंदा रहें. उस मौका पर मूसा पैदा हुआ जो निहायत खूबसूरत था. वो 3 महीने तक अपने बाप के घर में पाला गया मगर जब फेंक दिया गया तो फिरौन की बेटी ने उसे उठा लिया और अपना बेटा कर कर पाला. आमीन. Okay, so first thing we see here is as God's promise to Abraham drew near, that is the time that they would be in slavery to Egypt, a new Pharaoh came up who represented Satan. याद रखिए खुदा ने पहले ही से इब्राहिम को बता दिया था कि तेरी औलाद जो है वो किसी दूसरी कौम की गुलामी में जाएगी
लेकिन जब वो अरसा जिसमें गुलामी का टाइम था वो पूरा हो गया, तो खुदा ने उस कौम को यानी इब्राहिम की नस्ल को बढ़ाया, ताकि खुदा उन्हें उस वादे की हुई सरजमीन में ले चले। And this new Pharaoh did not know what Joseph had done for the old Pharaoh or what the old Pharaoh promised Joseph, and all he saw was Israel was growing in the land of Goshen. और हम देखते हैं कि जब मुल्क मिस्र के अंदर वो अपनी जिंदगी को बसर कर रहे थे, तो कलाम अक़दस हमें बयान करते हैं कि नया फिरौन बादशाह आया। यानी ये वो फिरौन है जो उस वक्त जिस वक्त यूसुफ जो था गवर्नर था, और यूसुफ ने क्या क्या उस कौम के लिए किया था, वो वाला नहीं है, बल्कि ये एक नया फिरौन है जो कि यूसुफ को और उसकी जो है कौम को नहीं जानता था। और उस वक्त में जो बनी इस्राइल थे मिस्र में बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। Because this people was growing much faster than the Egyptians, the Pharaoh was afraid that they would overthrow them, the Egyptians, one day. और हम देखते हैं कि जब ये लोग मिस्र में बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, तो फिरौन बादशाह जो है वो डरने लगा। क्यों? क्योंकि उसने कहा कि कहीं ये ताकतवर ना हो जाए। So the Pharaoh not only decided to oppress the nation of Israel, but also to eliminate them by killing all the newborn males. और फिरौन ने ये सोचा कि ना सिर्फ वो इन्हें सताएगा, तंग करेगा, बल्कि उसने इस कदर इनसे चालाकी की कि उसने चाहा कि इनके जो बच्चे पैदा होंगे, जो लड़के होंगे, उन्हें कत्ल कर दिया जाए। But God rescued Moses, an Egyptian Jew, from certain death to be Israel's savior, and God keep his promise to Abraham. अब खुदा ने उसी दौर के अंदर मूसा की पैदाइश में खुदा ने मूसा को बचा लिया। क्यों खुदा ने बचाया? ताकि खुदा उस वादे को याद करे जो उसने अपने बंदा इब्राहिम के साथ बांधा था। Now, remember, we said that Joseph also foreshadowed many of the events that would happen to Jesus. और अगर हम मूसा की जिंदगी पर गौर करें, तो दर हकीकत इसकी जिंदगी जो है ये भी उस आईने की तरह है जो हमें मसीह यीशु की जिंदगी के मुश्तरका बातों को बताती है। So, just as Pharaoh tried to kill Moses when he was a baby, so Herod tried to kill Jesus when he was a baby, finding out that there was a new king that had been born in Bethlehem. और हम देखते हैं कि किस तरह से मूसा की जिंदगी और यीशु मसीह की जिंदगी के कुछ बातें मुश्तरका है, क्योंकि जब मूसा पैदा हुआ तो फिरौन ने ये सोचा कि वो इसे कत्ल करवा दिया जाए, और बहुत सारे बच्चों को कत्ल करवाया भी गया, मारा भी गया। और उसी दौर में आप देखते हैं जब यीशु मसीह जो है यीशु मसीह पैदा हुए, तो उस वक्त में जो हेरोदिस बादशाह था उसने भी ये हुक्म दिया कि तमाम छोटे बच्चों को क्या किया जाए, कत्ल कर दिया जाए। जिस तरह Pharaoh खुदा ने बचाया, उसी तरह उसने अपने बेटे यीशु को भी, जो एक न्यू बॉर्न बेबी की सूरत में जमीन पर पैदा हुआ, उसने उसे बचा लिया। Both Pharaoh and Herod were kings who represented Satan trying to make God's promise not happen. If they kill the baby, the deliverer, then the nation is not delivered and God doesn't deliver on his promise. याद रखिए कि मूसा के दौर के अंदर जो बादशाह फिरौन था और यीशु मसीह के दौर के अंदर जो बादशाह हेरोदिस था, इन दोनों ने जो अपना किरदार अदा किया है, दर हकीकत इन्होंने शैतान को जाहिर किया। क्यों? क्योंकि इनका ख्याल था कि ऐसा करने के सबब से खुदा अपने उस मंसूबे को पूरा ना करेगा और बच्चों को कत्ल कर दिया जाएगा। ये वो बच्चे हैं जो कि नजात के लिए, यानी मूसा को बनी इस्राइल की छुड़ाने वाला और यीशु मसीह को दुनिया का छुड़ाने वाला मुंतखब करके खुदा ने दुनिया में भेजा। Notice in verse 22, Stephen says that Moses was learned in wisdom as with all Egyptians, and grew mighty in words and deeds. This is exactly what Jesus did. और अगर आप 22वीं आयत को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि मूसा मिस्र के तमाम अलूम में और खुदा के कलाम और कुव्वत में बढ़ता चला गया।
और बिल्कुल यीशु मसीह के बारे में भी हम यही बात पढ़ते हैं कि यीशु मसीह हिकमत और दनाई में बढ़ते गए। Likewise, we're going to see the first time God sent Moses and the first time God sent Jesus, the Israelites reject them. और जिस तरह खुदा ने अपने बंदा मूसा को पहली दफा भेजा और यीशु मसीह को पहली दफा भेजा, दोनों ही दफा में इज़राइल के लोगों ने उसका इनकार किया। ना उन्होंने मूसा को कबूल किया पहली दफा में और ना ही यीशु मसीह को कबूल किया। Now let's read verses 23 through 29, please. आयत 23वीं आयत से लेकर 29वीं आयत तक हम पढ़ेंगे, जहां कुछ यूं मरकूम है। और जब वो करीबन 40 बरस का हुआ तो उसके जी में आया कि मैं अपने भाइयों बनी इसराइल का हाल देखूं। चुनाचा उनमें से एक को जुल्म उठाते देखकर उसकी हमायत की और मिस्री को मारकर मजलूम का बदला लिया। उसने तो ख्याल किया कि मेरे भाई समझ लेंगे कि खुदा मेरे हाथों उन्हें छुटकारा देगा, मगर वो ना समझे। फिर दूसरे दिन वो उनमें से दो लड़ते हुओं के पास आ निकला और ये कहकर उन्हें सुलह करने की तरगीब दी कि ए जवानों, तुम तो भाई भाई हो, क्यों एक दूसरे पर जुल्म करते हो। लेकिन जो अपने पड़ोसी पर जुल्म कर रहा था उसने ये कहकर उसे हटा दिया कि तुझे किसने हम पर हाकम और काजी मुकर्रा किया। क्या तू मुझे भी कत्ल करना चाहता है जिस तरह कल उस मिस्री को कत्ल किया था। आमीन। Okay, so we see here at 40 years old, God put on Moses' heart to notice the suffering and oppression of his people, the Jews. हम देखते हैं जब मूसा 40 साल का हुआ तो उसने इस बात को सोचा कि जरूर है कि वो अपने भाइयों का जो दुख उठा रहे हैं, जो जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं, वो उनकी खैर आफियत पूछने के लिए या उन्हें देखने के लिए उनके करीब जाए। Moses saw an Egyptian, a fellow Egyptian, who had struck down a Jew, and Moses went and struck the Egyptian down for oppressing the Hebrews. और हम देखते हैं कि जब उसने एक मिस्री को देखा कि वो एक यहूदी को या इब्रानी लड़के को जो है वो उस पर जुल्म कर रहा है, और उसने जब ये देखा कि ये ठीक नहीं है तो वो उनके पास गया। Just as Moses had compassion for his brothers who were enslaved in Egypt, so Jesus had compassion on the Israelites who were enslaved by Rome. जिस तरह मूसा ने अपने भाइयों का ख्याल किया, उसके दिल में इस बात की आरजू थी कि वो देखे, उसी तरह यीशु मसीह ने भी ये ख्याल किया कि जो उसके भाई दुख उठाते हैं उनका ख्याल करे और उन्हें देखने जाए। Let's turn to Matthew chapter 23 and read verses 37 and 38. आए मेरे साथ मत्ती की इंजील उसका 23वां बाब निकालेंगे। मत्ती की इंजील उसका 23वां बाब और उसकी 37 और 38 वर्स मैं आपके लिए पढ़ूंगी, जहां कुछ यूं लिखा है। ए यरूशलेम, ए यरूशलेम, तू जो नबियों को कत्ल करता और जो तेरे पास भेजे गए उनको संसार करता है, कितनी ही बार मैंने चाहा जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को परों तले जमा कर लेती है, उसी तरह मैं भी तेरे लड़कों को जमा कर लूं, मगर तुमने ना चाहा। देखो, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए वीरान छोड़ा गया है। आमीन। Notice here, Jesus is saying exactly what they did to Moses and others. They want to kill the prophets. They don't want to listen to the prophets. They don't want to listen to God's deliverers. और अभी हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने जब ये कहा कि तूने नबियों को कत्ल किया है, ये बिल्कुल उसी तरह है, क्योंकि जिस तरह मूसा को भेजा गया या बाकी नबियों को भेजा गया तो उन्होंने उन्हें कबूल करने की बजाय ये चाहा बल्कि कत्ल किया भी। Moses supposed that his brothers understood that God had sent him to deliver them, just as Joseph had thought his brothers would understand, but envy and jealous prevented them from listening to God's deliverer. और हम देखते हैं कि मूसा ने ये ख्याल किया कि उसके भाई ये समझ जाएंगे कि मुझे खुदा ने उनका बचाने के लिए भेजा है, जिस बिल्कुल उसी तरह जिस तरह यूसुफ ने ये ख्याल किया
कि उसके भाई उसके ख्वाबों से समझ जाएंगे कि खुदा ने यूसुफ को उनके भाइयों के बचाने के लिए किया है। लेकिन हम इन दोनों तरफ में एक बात देते हैं कि उसके यूसुफ के भाइयों ने भी हसद किया और मूसा के भाई बनी इस्राएलियों ने भी उससे हसद किया। Likewise, prophecy would have led one to suppose the council would accept Jesus, but they rejected him also. बिल्कुल उसी तरह हम देखते हैं कि जो सरदार काइनों की एक कौंसिल थी, उन्हें भी यीशु को कबूल करना था, अपने भाई को कबूल करना था, लेकिन उन्होंने भी यीशु मसीह को कबूल नहीं किया। In John 1:11 it says he came to his own people but his own people rejected him. अगर आप यूहन्ना की अंजील उसका पहला बाब और उसकी 11वीं आयत को पढ़ेंगे तो वहां पर यीशु मसीह के खुद के अल्फाज है कि मैं अपने घर में आया, अपने लोगों में आया, पर मेरे लोगों ने मुझे कबूल ना किया। Now in verse 29, because they rejected Moses, he fled to a land and was fruitful, having 2 sons. और हम देखते हैं क्योंकि उन्होंने मूसा को कबूल तो नहीं किया था, इसी वजह से वो उसी मुल्क में दुख उठाते रहे। So, just like Jesus, the first time that God sent Moses to deliver the nation of Israel, they said, "We don't want anything to do with you." And Moses left to another land. Jesus left back to the Father. आज हम देखते हैं कि जिस तरह मूसा ने पहले अपने भाइयों को ये बताने की कोशिश की कि खुदा उसके हाथ से उन्हें बचाना चाहता है और उन्होंने उसे कबूल नहीं किया, तो पहली दफा मूसा उस जगह से भाग गया और मदियान के मुल्क में चला गया। इसी Now तरह let यीशु मसीह की आमदे सानी पर जब उन लोगों को बताता रहा कि खुदा का मंसूबा उसके बेटे यीशु पर ईमान लाने के सबब से पूरा किया जाता है, तो उन लोगों ने उसे कबूल नहीं किया। अब यीशु मसीह भी बाप के पास वापस चला गया है। Now we're going to read about Moses' second time that he comes back to deliver the nation of Israel, and that will be successful. और अभी हम देखेंगे दूसरी दफा खुदा का आना, जिसमें खुदा जो है अपने काम को जो उसने किया है वो पाया तकमील तक पहुंचा और कामयाबी हुई है। Let's read chapter 7, verses 30 through 36 of Acts, please. ओके, आए मेरे साथ देखिएगा 7वें बाब की 30 आयत से लेकर 36 आयत तक, जहां कुछ यूं मरकूम है। और जब पूरे 40 बरस हो गए तो कोई सीना के बियाबान में जलती हुई झाड़ियों की शोला में उसको एक फरिश्ता दिखाई दिया। जब मूसा ने उस पर नजर की तो उस नजारे से ताज्जुब किया, और जब देखने को नजदीक गया तो खुदावन की आवाज आई कि मैं तेरे बाप दादा का खुदा यानी इब्राहिम और इसहाक और यकूब का खुदा हूँ। तब तो मूसा काम किया और उसको देखने की जरूरत ना रही। खुदावन ने उससे कहा कि अपने पाँव से जूती उतार ले, क्योंकि जिस जगह तू खड़ा है वो पाक जमीन है। मैंने वाकई अपनी उम्मत की मुसीबत देखी जो मिस्र में है, और उनका आहो नाला सुना, बस उन्हें छुड़ाने उतरा हूँ। अब आ, मैं तुझे मिस्र में भेजूंगा। जब मूसा का उन्होंने ये कहकर इनकार किया था कि तुझे किसने हाकिम और काजी मुकर्रर किया, उसी को खुदा ने हाकिम और छुड़ाने वाला ठहरा कर उस फरिश्ते के जरिए से भेजा जो उस झाड़ी में नजर आया था। यही शख्स उन्हें निकाल लाया और मिस्र और बहरे कुलजम और बियाबान में 40 बरस तक अजीब काम और निशान दिखाए आए। Okay, so we see here, first of all, Moses has a family. He's raising his family, but he sees a burning bush on Mount Sinai and he is attracted to go see what it is. हम देखते हैं कि मूसा जब उस जगह पर भाग आया तो यहाँ पर उसकी एक अपना खानदान है, उसकी अपनी जिंदगी अज़दवाजी जिंदगी है। लेकिन हम देखते हैं उस अज़दवाजी जिंदगी को जब वो बसर कर रहा था तो उसने क्या देखा कि कोई सीना के ऊपर एक झाड़ी जो है वो जल रही है। The burning bush image represents Israel, continuously और burning in worldly hatred but never extinguished. ये जो जलती हुई झाड़ी है दर हकीकत की बनी इसराइल को जाहिर करती है। जलती हुई झाड़ी का मतलब है बनी इसराइल का वो दुख जो कि वो सह रहे हैं।
The 40-year period that they had to wait because they rejected Moses the first time represents periods of discipline, tribulation that God would put Israel through. और ये 40 साल जब पहले मूसा उनके पास आए तो उन्होंने उसे कबूल नहीं किया। अब 40 साल और गुजर गए और इन 40 सालों के अंदर वो मुसलसल दुख को सह रहे थे, मुसलसल उनके ऊपर अजियतें थी, मुसलसल वो उन दुखों के अंदर अपनी जिंदगी को गुजार रहे थे। So, because God sent Moses the first time and Israel rejected him, they would suffer another 40 years of slavery with the Egyptians because they didn't accept God's deliverer Moses the first time. और पहली दफा जब मूसा को उन्होंने कबूल नहीं किया तो खुदा ने उन्हें छोड़ दिया उनके हाल में और 40 साल तक वो उसी अजियत और दुख में रहे। और 40 साल के बाद खुदा ने ये इरादा किया कि वो दोबारा से मूसा को उनके पास भेजेगा। Likewise, because the Jews rejected Jesus the first time, they have been in bondage, in slavery, and oppressed for 2,000 years, and they will be oppressed an additional 7 years after the church is raptured out. और हम देखते हैं उसी तरह यीशु मसीह जब दुनिया पे आए और दुनिया ने उसे कबूल ना किया तो अब 2000 साल गुजरने के बाद फिर खुदा आएंगे। और हम देखते हैं 2000 साल तो गुजर चुके हैं, हमें वक्त का मालूम नहीं है, लेकिन 7 साल एक और ज्यादा बनते हैं जिस 7 साल जो है वो ज्यादा अजियत के साल होंगे और इसी दुरानिया के अंदर जो है खुदावन अपनी कलीसिया को जिंदा उठा लेगा। Out of the bush, when Moses went before it, came a voice, the voice of God, a Christophany. It was Jesus in the bush. और हम देखते हैं कि जब मूसा उस जलती झाड़ी के करीब गया तो उसमें से एक आवाज को उसने सुना और ये जलती झाड़ी में से जो आवाज थी दर हकीकत वो यीशु की थी। He told Moses that he is the God of Israel's past patriarchs. That is, even though they were physically dead, he had resurrected them and he was still their God because they were alive. और हम देखते हैं खुदा ने जो उसे कहा कि मैं तुम्हारे बाप दादा का खुदा हूँ, इब्राहिम और इसहाक का खुदा हूँ। और यीशु मसीह के मुतालिक हम देखते हैं कि यीशु मसीह को गो के दफन किया गया तो भी खुदा ने उसे मुर्दों में से जिलाया ताकि वो अब्दुल अबाद तक कायम रहे। He also told them that the ground that Moses stood on was holy. और दूसरी बात जो मूसा को कही गई वो ये थी कि जिस जगह तू खड़ा है ये जगह पाक है। He had heard and seen Israel's oppression, and this Christophany, God was telling Moses that he was determined to use Moses to deliver them from bondage. खुदा ने मूसा से कहा कि उसने अपने लोगों का आवो नाला और उनके दुख को देखा है और अब वो उन्हें बचाने के लिए इस जगह पर उतरा है। Stephen said, through the power of Christ, Moses, whom he met in the burning bush, showed many signs and wonders. और खुदा ने मूसा को बहुत सारे अजीब मौजे दिखाए दिए ताकि वो खुदा उसके वसीला से खुदा को जाहिर कर सके। First of all, they had the 10 plagues in Egypt. Then he parted the Red Sea. Then he gave them manna in the wilderness and water from a rock. और हम देखते हैं खुदा ने जो मौजे दिए वो क्या थे कि खुदा पहले तो बनी इस्राइल को निकाल कर ले आया, फिर लाल समुंदर को 2 हिस्से किया, फिर बियाबान के अंदर उन्हें मन मुहैया करता रहा और चट्टान के अंदर से खुदा ने अपने लोगों के लिए पानी को मुहैया किया। So just as Moses successfully delivered Israel from bondage of Egypt the second time, so Jesus will successfully deliver the world the second time. जिस तरह मूसा को खुदा ने जब दूसरी दफा भेजा और वो कामयाब हुआ अपने लोगों बनी इस्राइल को मिस्र की गुलामी में से निकालने के लिए, इसी तरह यीशु मसीह भी जब दूसरी दफा वो आएगा तो यकीनन वो अपने लोगों को आसानी से निकाल लेगा।
But even after he delivers them the second time, they will rebel against God again. क्योंकि मूसा के जरिए खुदा ने बनी इस्राइल को दूसरी दफा छुड़ाया और उन्हें बचाया, लेकिन हम देखते हैं कि वो खुदा के बरखिलाफ गुनाह करते रहे और उसके मुखालफ रहे। Let's read verses 37 through 43, please. आए मेरे साथ देखिएगा 37 वर्स Chapter से 7, लेकर verses 37 through 43. ओके। सो 7वें बाब से 37 वर्स से मैं आपके लिए पढ़ूंगी। ये वही मूसा है जिसने बनी इस्राइल से कहा कि खुदा तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझ सा एक नबी पैदा करेगा। ये वही है जो बियाबान की कलीसिया में उस फरिश्ते के साथ जो कोई सीना पर उससे हम कलाम हुआ और हमारे बाप दादा के साथ था, उसी को जिंदा कलाम मिला कि हम तक पहुंचा दे। मगर हमारे बाप दादा ने उसके फरमाबरदार होना ना चाहा, बल्कि उसको हटा दिया और उनके दिल मिस्र की तरफ माइल हुए। और उन्होंने हारून से कहा कि हमारे लिए ऐसे मबूद बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि ये मूसा जो हमें मुल्क मिस्र से निकाल लाया, हम नहीं जानते कि वो क्या हुआ। और उन दिनों में उन्होंने एक बछड़ा बनाया और उस बुत को कुर्बानी चढ़ाई और अपने हाथों के कामों की खुशी मनाई। बस खुदा ने मुंह मोड़ कर उन्हें छोड़ दिया कि आसमानी फौज को पूजें। चनाचा नबियों की किताब में लिखा है कि ऐ इस्राएल के घराने, क्या तुमने बियाबान में 40 बरस मुझको ज़बीहे और कुर्बानियां गुजरानी, बल्कि तुम मौलिक की खैमा और राफा देवता के तारों को लिए फिरते थे, यानी उन मूर्तों को जिन्हें जिन्हें तुमने सजदा करने के लिए बनाया था। बस मैं तुम्हें बाबुल के परे ले जाकर बसाऊंगा। Now, the first thing that we see Stephen say here in verse 37 is very significant. अगर आप यहाँ पर मूसा की पहली बात को देखें 37 वर्स जो है, तो ये बड़ी अहम जो है कि आयत है। This is the Moses who said, "The Lord your God will raise up for you a prophet like me from among your brethren." और मूसा ही उन्हें कह रहा है कि खुदा जो है तुम्हारे ही भाइयों में मुझ सा एक नबी क्या करेगा, बर्पा करेगा। Remember, when we went through the Gospel of John, Jesus is the prophet that is greater than Moses that was prophesied in Deuteronomy chapter 18. और याद रखें, जब हम यूहन्ना की इंजील का मुतालिया कर रहे थे, तो वहां पर हमने एक नबूवती बात को पढ़ा था जो कि तिश्ना के अंदर से ली गई थी कि यीशु मसीह जो है मूसा से भी बड़ा है। God had told Moses that he would raise a prophet that is greater than Moses. और खुदा ने मूसा पर ये जाहिर किया कि खुदा एक ऐसे नबी को बर्पा करेगा जो मूसा से भी बड़ा होगा। And every word that this prophet spoke would be the word of God. He would be the mouthpiece of God in everything that he said. और जो कुछ वो नबी कहेगा वो खुदा की अल्फाज होंगे, क्योंकि वो खुदा का मुंह है जो जमीन पर भेजा गया। Jesus said he was that prophet, and here we see Stephen confirming that Jesus was the prophet greater than Moses. और हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने खुद कहा कि वो नबी है, और यहाँ पर हम स्तिफनस के इस वाज में पढ़ते हैं कि यीशु मसीह वो नबी है जो मूसा से भी बड़ा है। And God said, if you don't listen to this prophet greater than Moses, you're not listening to me because he's my mouthpiece and I will hold you accountable. अब खुदा ने कहा कि चूंकि तुमने यीशु मसीह की भी बात नहीं सुनी, जो कि मूसा से भी बड़ा नबी है, जो कि मेरा मुंह था, तो तुम मेरी भी बात नहीं सुनोगे क्योंकि तुम नाफरमान कौम हो। And we saw that because God can't lie, everything that Jesus said came true in all his miracles, and all his prophecies will come true, proving that Jesus is God. हम देखते हैं कि खुदा कभी झूठ नहीं बोलता है, और यीशु मसीह ने जो भी मौजे किए या जो कुछ भी कहा वो सब कुछ सच था, क्योंकि दर हकीकत यीशु मसीह खुदा का मुंह है। Remember, a prophet takes God's word and brings it to the people. This is why Moses was the greatest prophet, because he brought the law to the people. और एक
नबी है वो क्या उसका काम क्या है कि खुदा से कलाम को लेकर मैसेज को लेकर लोगों तक पहुंचा सके। लेकिन हम देखते हैं यीशु मसीह जो है वो मूसा से भी बड़ा नबी है या उससे भी बड़ा है, क्योंकि वो बातें करता है जो दर हकीकत बाप का मंसूबा इरादा है। Let's turn to John chapter 1 and read verses 16 through 18, please. आए मेरे साथ निकालिएगा यूहन्ना की अंजील उसका पहला बाब और उसकी 16वीं आयत। जॉन चैप्टर 1 वर्स Verses 16 to 16 through 18. 18, 18वीं आयत तक, जहां कुछ यूं लिखा है, क्योंकि उसकी मामूरी में से हम सब ने पाया, यानी फजल पर फजल, इसलिए कि शरीयत तो मूसा की मार्फत दी गई, मगर फजल और सच्चाई यीशु मसीह की मार्फत पहुंची। खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसी ने जाहिर किया। आमीन। Notice that Moses just brought the law, that is the truth. He had no authority to give people grace that Jesus could give eternal life. याद रखें कि मूसा जो है वो सिर्फ शरीयत को लेके आया, लेकिन यीशु मसीह जो है वो फजल को लेके आए, वो फजल जिसके वसीला से गुनाहों की निजात है। This is why Jesus is greater than the prophet Moses, who only gave the law. Jesus could give both the law and he could give eternal life through grace, through faith in him. और हम देखते हैं कि मूसा जो है उससे बड़ा खुदावन यीशु मसीह क्यों है, क्योंकि मूसा सिर्फ शरीयत को लेकर आया, लेकिन यीशु मसीह ना सिर्फ शरीयत को लेकर आया बल्कि वो फजल को लेकर आया, उस फजल को जिसके वसीला से हमेशा की जिंदगी है। Now, notice when the people are in Israel, instead of being grateful, or in the wilderness, after God had delivered them through Moses, instead of being grateful, they were falling to other gods, the Egyptian gods. और हम देखते हैं कि जो बनी इस्राएल मिस्र की गुलामी में थे, और जब मूसा उन्हें उस गुलामी में से निकला और वो बियाबान में थे और खुदावन उनके साथ रहा, तो उन्हें खुदा का शुक्रिया अदा करना चाहिए था, उन्हें खुदा की हुजूरी में ठहरना चाहिए था। लेकिन हम देखते हैं कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने गैर मबूदों की इबादत की, यानी वो बुत जो कि मिस्र के अंदर जिन बुतों की वो इबादत करते थे वो उनकी इबादत करने लगे। Instead of being grateful for their freedom, they forgot about the bondage and misery they were in, and they started worshiping again the Egyptian gods. और हम देखते हैं कि वो खुदा का शुक्रिया करने की बजाय कि खुदा ने उन्हें गुलामी में से निकाला, वो एक ऐसी रूहानी गुलामी में फंस गए और उन्होंने अपने आप को उन बुतों की प्रस्तिश करने पर लगा दिया। As the council's forefathers chose Egyptian gods, that is, the worldly pleasures of Egypt, over God and his promise to deliver them, so the council was prioritizing their power positions in Rome over following Christ. और आप देखते हैं कि जिस तरह बनी इस्राइल में से निकलने के बाद, बनी इस्राइल को जो है मिस्र की गुलामी में से निकलने के बाद उनके बाप दादा को ये चाहिए था कि वो खुदा की इबादत करें, लेकिन उन्होंने क्या किया, मिस्र के जो बुत थी, बुत प्रस्ती, वो उसमें लग गए। बिल्कुल उसी तरह हम देखते हैं कि जो सरदार काहिन थे उन्हें खुदा को जानने की जरूरत थी, लेकिन वो अपनी पोजीशंस, अपने ओहदों को ज्यादा पूजने लगे। Stephen is telling the Sanhedrin, this council, that this Jesus that you crucified is the one who spoke to Moses in the burning bush and gave him the power to deliver Israel from Egypt. और इसलिए जो स्टिफनस है वो अपने इस वास के अंदर जो है हेब्रोन की जो सरदार कायन की कौंसल थी उनके साथ ये बात करता है कि मूसा जिसके साथ खुदा ने झाड़ी में से बात की, दर हकीकत वही जिंदा खुदा है जो जमीन पर उतरा ताकि मुझे और आपको बचा सके। But just as God or the Israelites had rejected Moses, you have rejected Jesus and killed him, but God raised him to his right hand. और जिस तरह बनी इस्राइल ने मूसा का इनकार किया, तुम भी खुदावन का इनकार करते हो
और ना सिर्फ यीशु का इनकार करते हो बल्कि तुमने उसे मसलूब किया और दफन किया, पर खुदा ने उसे तीसरे दिन मुर्दों में से जिलाया। Now, their worshiping of the host of heaven refers to them worshiping the planets and Moloch and Rephaim, the Amorite and Egyptian gods. और उसने कहा कि इससे तुम्हें चाहिए था कि खुदा की इबादत करते, लेकिन तुमने क्या किया, आसमानी फौजों की इबादत करना शुरू की, यानी सितारों की इबादत करना शुरू की। और तुमने चांद सितारों की इबादत की, और तुम लोगों ने मौलिक की इबादत करना शुरू की और दूसरे देवताओं को पूजना शुरू किया। Now, because of those worshiping those false gods, God's wrath on idolatry comes on this earth. इसलिए कि तुमने खुद गैर मबूदों की इबादत की, तुमने ऐसे मबूदों की इबादत की जो कि झूठे हैं, इसलिए खुदा का गजब तुम पर भड़का। And as we saw when we went through the book of Romans, God's wrath is against all unrighteousness and ungodliness, anybody who suppresses his truths. अगर आपको याद हो तो जब हमने रोमियो की किताब का मुतालिया किया था तो वहां हमने पढ़ा था और सीखा था, खुदा का गजब उन तमाम के ऊपर आता है जो खुदा के कलाम को दबा देते हैं और ऐसे काम करते हैं जो खुदा की नजर में अच्छे नहीं है। Now, when they were in the wilderness, they didn't stop worshiping God, but they worshiped God and then worshiped the other false gods on top of it, making God jealous. आज देखते हैं कि जब वो बियाबान में थे, ऐसा नहीं था कि वो इबादत नहीं थे कर रहे, बल्कि उन्होंने जो इबादत की वो इबादत गैर मबूदों की इबादत थी, जिसकी वजह से उन्होंने खुदा को गजबनाक किया। Moses told them that because they were worshiping other gods also, God's wrath would stay upon them. और मूसा ने कहता है कि क्योंकि तुमने गैर मबूदों की इबादत की और खुदा के गजबे अलाही को अपने ऊपर बुलाया है। Their wicked worship was so evil that their hearts turned to the idol Moloch and they sacrificed their children. और हम देखते हैं कि उनके दिल जो थे वो किस तरह से गैर मबूदों की तरफ थे, और उन्होंने मौलिक देवताओं की इबादत की, और ये मौलिक जो देवता था इसकी इबादत के अंदर उन्होंने अपने बच्चों को आग में भी जलाया। Now, we may ask ourselves, how could somebody be so evil to sacrifice their own children for what they think would be a better approval from the gods? और मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि कोई शख्स इस कदर इतनी हद तक कैसे जा सकता है कि एक ऐसा मबूद जो कि सच्चा नहीं है उसके लिए अपने बच्चों को आग में फेंक देता और जला देता है। Today, the world sacrifices many children through abortion for the pleasures of the parents, which is an evil आज just like we have here. आज भी बहुत सारे लोग इस गुनाह को करते हैं और वो बच्चे को पेट ही में अबॉर्शन करवा के मार देते हैं, कत्ल कर देते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह बनी इसराइल बियाबान में करते रहे। Now, their idolatry in the wilderness not just hurt their generation, which they would all die in the wilderness, but their children were raised to see this idolatry, and they continued these idolatrous habits when they went into the land of Canaan. और हम देखते हैं कि ये तमाम लोग जो बनी इसराइल से निकले और बियाबान में ये गुनाह करते रहे, खुदा ने भी इनके ऊपर अपने गजब को किया और इनमें से कोई भी मुल्क किनान में नहीं दाखिल हुआ, बल्कि ये बियाबान ही में मर गए। लेकिन हम देखते हैं कि जो बच्चे 20 साल से तक थे और वो उस मुल्क किनान में गए, उन्होंने भी वहां जाकर वही गुनाह किए जो उनके बाप दादा करते रहे। This is a very important lesson for you and I. ये बहुत ही अहम सबक है आपके और मेरे लिए। What we teach and who we teach our children to worship, and how we worship the living God versus other things in this world, will determine how they are going to do it down the road. हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं और किस तरह सिखा रहे हैं और किस तरह इबादत करना सिखा रहे हैं? क्या हम अपने बच्चों को दुनिया की चीजों की तरफ लगा रहे हैं या जिंदा खुदा की इबादत की तरफ?
And although we are not held accountable for what they worship in the future, we are held accountable for what we have taught them and whether we worship the living God and only the living God or the things of this world also. याद रखें कि जिस तरह आप कर रहे हैं, बात करते हैं या दुआ करते हैं, उसी तरह आपके बच्चे आइंदा माजी के अंदर करेंगे। सो याद रखें कि हमें जिंदा खुदा की इबादत करनी है ताकि हमारे बच्चे भी जिंदा खुदा की इबादत कर सके। Notice this Egyptian generation of Israel was much like the patriarchs who had the covenant of circumcision, that is, they physically were circumcised, but their hearts were uncircumcised. हम देखते हैं कि ये बच्चे जो कि मिस्र की गुलामी में से निकले, गो के खतने के जरिए से खुदा ने अपने वादे को इनके साथ बांधा, लेकिन वो जिस्मानी तौर पे खतना किया गया, लेकिन उनके दिल खुदा की हुजूरी में ठीक नहीं रहे। While in the wilderness, these people were worshiping God, but the next day they would turn around and worship the world. बियाबान में तो ये एक दिन खुदा की इबादत करते थे और अगले ही दिन गैर मबूदों की पूजा शुरू कर देते थे। And God despises when people do that. और जब ऐसा करते हैं तो खुदा उनसे खुश नहीं है। Let us pray. आए दुआ करेंगे। Father God, we thank you for Stephen's speech. Here's a man who had just become a believer and a disciple, and he knows your word so well. खुदान पाक खुदा हम निहायत शुक्रगुजार हैं स्टिफनस की इस वाज के लिए। खुदा जो कि एक ईमानदार तेरा शागिर्द जिसके वसीला से हम बहुत सारी चीजों को सीख पाए। We pray through the power of the Holy Spirit that we would diligently study your word to understand your promises to not only Israel, but to everyone in the world. खुदान पाक खुदा तेरे पाक रूह के वसीला से हम इस बात को समझ सके कि तेरा वादा सिर्फ इज़राइल के लोगों के साथ नहीं बल्कि हर उस ईमानदार के साथ है जो तुझ पर ईमान रखता है। And unlike the Jewish people, we would accept God's deliverers, especially Jesus, with open arms and follow the Holy Spirit. खुदावन देख हम बनी इस्राएल की तरह खुदावन तेरा इनकार ना करें बल्कि तुझे कबूल करें क्योंकि तू बाहें फैलाकर हमारा इंतजार करता है। We pray this in Jesus' name. Amen. यीशु के नाम में दुआ करते हैं। आमीन। आमीन। Thank you. God bless you. Sorry for the problems today. See you next time. God bless you. Have a great day. ओके जी, आज के मैसेज से आपने क्या सीखा है?